बात यूपी में तीसरे दौर के तूफानी प्रचार की, जिसके लिए आज कन्नौज में पीएम मोदी की जनसभा खासी चर्चा में रही। यहां मंच से प्रधानमंत्री ने सपा पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी ने यहां इत्र की भी चर्चा की है और इशारों इशारों में सपा पर इत्र के कारोबार को भ्रष्टाचार से बदनाम करने का आरोप लगा दिया। तीसरे दौर में यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कन्नौज से पीएम मोदी का विरोधियों को इत्र संदेश। इन गौर परिवारवादियों की कूनीति का एक गवाह कन्नौज का इत्र उद्योग भी है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से यहां के इत्र कारोबार को भी बदनाम किया। इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ दिया। तीसरे दौर के चुनावी मैदान में पीएम मोदी की विजय गर्जना। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। कन्नौज में तीसरे दौर के चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये गर्जना बताने को काफी है कि यूपी का चुनावी घमासान किस कदर महाटक्कर में बदल चुका है। तीसरे दौर के चक्रव्यूह की चुनौती को भेदने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। सपा पर इशारों में इन्होंने प्रचंड हमला बोला। उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन, गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले दौर के मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी की जनता अब दंगावाद से मुक्ति चाहती है, इसलिए जातिवाद और संप्रदायवाद फैलाने वालों को किनारे कर दिया है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। पीएम मोदी ने बार बार दोहराया कि अगर डबल इंजन की सरकार न होती तो कोरोना का संकट काल आम लोगों के लिए आफत का सबब बन जाता और राशन माफिया गरीबों के हिस्से का अनाज ब्लैक में बेचते। ये डबल इंजन की सरकार है जो महामारी के इस समय में बीते कई महीनों से गरीब को मुफ्त अनाज दे रही है और यूपी के लोग, यूपी के गरीब याद रखें, इन गौर परिवारवादियों की आंखों में ये गरीब कल्याण की योजनाएं
उनको खटक रही है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? ये राशन मिलता क्या? गरीबों का चूल्हा जलता क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपी के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को तो भूखमरी का सामना करना पड़ता। दिल्ली से जो राशन हम भेजते उसको इनका माफिया अपने गोदामों में बंद कर देता, ब्लैक में बाजारों में बिकवाता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक गरीब कल्याण की योजनाएं गिनाई और कहा कि गरीबों की सबसे ज्यादा फिक्र हम करते हैं। जो काम इनको छोटे लगते हैं, हमें उनमें गरीब की तरक्की का समाधान दिखता है। हमें उसकी चिंता थी जिसके पास या तो जमीन है ही नहीं या फिर बहुत कम है। हमें उन बहनों की चिंता थी जिनके लिए पशुपालन आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का माध्यम है। कन्नौज जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कन्नौज सीट पर पिछली बार सपा की जीत हुई थी, जबकि छिबरामऊ और तिरवा सीट पर भाजपा जीती थी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के जरिए पार्टी ने पूरे कन्नौज में कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तीसरे दौर में यहां 20 फरवरी को वोटिंग है। भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।